अभी हमने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि जब इस दफा कुछ होता है तो वी विल स्टार्ट हिटिंग इंडिया राइट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया से स्टार्ट करेंगे, आसाम से और अरुणाचल प्रदेश से मारते हुए आएंगे, वेस्ट बंगाल से, बिहार से, दिल्ली पे पहुंचेंगे, हरियाणा जाएंगे, इसके बाद पंजाब और राजस्थान जाएंगे। वो होगा। और हमने अपनी, एक तो वो है, अफगानिस्तान की तो कोई कैपेबिलिटी नहीं है। देखिए डीजीआईएसपीआर ने एक्सप्लेन किया, चंद घंटों में वी कैप्चर देयर 21 पोस्ट, ब्रीफली हमने ऑक्युपाई किया। और इसके बाद स्ट्राइक्स भी की हैं, ऑल अलोंग दी बॉर्डर्स की हैं। और सब्सिक्वेंटली जब आपने हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी कंप्रहेंसिव थी, एविडेंस बेस्ड थी, लॉजिकल थी और वेल एश्योरिंग थी। और फिर स्पेशली जो लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस उन्होंने वहां पे बात की है, और जिस तरीके से इनिशियली सेटबैक्स हुए हैं, उसके बाद सब्सिक्वेंटली सक्सेसेस हुए हैं। और स्पेशली लास्ट कपल ऑफ मंथ्स हमने देखा, जब से बॉर्डर क्लोज हुआ है इसके बाद से यहाँ पर पाकिस्तान वाले साइड में देयर इज अ रिडक्शन एंड डिक्लाइन इन टेररिस्ट एक्टिविटीज, स्पेशली चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है या बलूचिस्तान है, फर्टिलिटीज में भी कमी आई है। वो दैट इज बिकॉज द क्लैरिटी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, पाकिस्तान आर्मी को क्लैरिटी है, और अफगान पॉलिसी में बड़ी क्लैरिटी है कि हमने क्या करना है। अपीसमेंट हमने नहीं करनी है, स्टेटस को की बातें नहीं करनी है। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, एस डीजीएसपीआर सेट की पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को डिफेंड करना है। एंड दैट इज ऑल अलोंग वेस्टर्न बॉर्डर्स, और 2641 किलोमीटर का ये बॉर्डर है, और उसको हमने डिफेंड करना है। हमने किसी से डिक्टेशन नहीं लेना। अफगान अफगान तालिबान रजीम इज नो वन कि हम उनसे कहें कि वो हमें करें। वो तो कल के हम जब इंडिया को लिटा सकते हैं, तो अफगान तालिबान रजीम इज नो वन कि हमें डिक्टेट करे, या कुछ लोग जो सजेस्ट कर रहे हैं कि इस तरह बातचीत करें, ये हो मुमकिन ही नहीं है। सो पाकिस्तान ने एक बड़ा राइटफुल स्टैंड लिया है। वी हैव क्लोज द बॉर्डर्स। स- डिक्टेशन हम कहीं से नहीं लेंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी है, चाहे वो सऊदी से, कतरी से, तुर्किया है, चाइनीज है, वो बातचीत अगर वो करते हैं, लेकिन जस्ट डिमांड्स जो हमारे हैं उसमें तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है कि अफगान तालिबान रजीम हैज टू डिसमेंटल दिस टेररिस्ट हाइट आउट इनसाइड अफगानिस्तान। नेक्सिस के बारे में उन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है। जो नेक्सिस वहां पे फंडिंग की बात है, इंडिया से भी पैसे आ रहे हैं और भी स्पॉन्सर्स हैं। और लेकिन सिगार की जो रिसेंट रिपोर्ट आई है, 144 बिलियन से 29 बिलियन डॉलर्स जो है वो दाएं बाएं हो गए हैं। देश बीन करप्टेड, अब्यूज से मिस यूज हो गए हैं। सो इनके वेयर अबाउट्स का पता नहीं है। सो वेयर, अभी आप देखें, नूर वली महसूद वाज गेटिंग $43,000, तो कहाँ से ले रहा था? यही पैसा डाइवर्ट वहां पे हो रहा था, और उनको पेमेंट्स वहां से हो रही थी। सो मेरा ख्याल में हर चीज बड़ी क्लैरिटी के साथ है। और नेशनल रिजर्व की बात की है, और इसमें आप देखें कि तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान की, मिलिट्री लीडरशिप एंड द पब्लिक जो है अक्रॉस पाकिस्तान, एक ही व्यू पॉइंट है। और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी ना हो। और पाकिस्तान ने राइटफुली कहा है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने बन्नू में कहा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी कहा है, अफगान तालिबान रजीम हैज टू चूज बिटवीन पाकिस्तान एंड फितना उल खारिज या फितना उल हिंदुस्तान। और इसके बाद पाकिस्तान कोई सर, ये कंप्रोमाइज जो नहीं करेगा। स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान कि 2026 में भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे, हाल ही में एक बड़ी जंग हम जीत चुके हैं, 2025 में भारत को नाकू चने हमने चबवाए हैं, तो अब ये जब दोनों मिलकर आएंगे, तो जिस तरह से स्टेटमेंट अभी हमने देखी डीजीआईएसपीआर की, उन्होंने कहा कि आ जाओ देख लेते हैं, हाल ही में हमने भारत को नाकू चने चबवाए, आप दोनों भी आके अपना शौक पूरा कर लें। वो देखे, दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज, ये इनकी हाँ। सोच है। अब पाकिस्तान ने देखें, वी हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड 5% ऑफ आवर, जो आप समझ ले कम्बट के जो पोटेंशियल्स थे मार के हक में और बुनियाद मखसूस में। अभी हमने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि जब इस दफा कुछ होता है तो वी विल स्टार्ट हिटिंग इंडिया राइट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया से स्टार्ट करेंगे, आसाम से और अरुणाचल प्रदेश से मारते हुए आएंगे, वेस्ट बंगाल से, बिहार से, दिल्ली पे आप पहुंचेंगे, हरियाणा जाएंगे, इसके बाद पंजाब और राजस्थान जाएंगे। वो होगा। और हमने अपनी, एक तो वो है, अफगानिस्तान की तो कोई कैपेबिलिटी नहीं है। देखिए डीजीआईएसपीआर ने एक्सप्लेन किया, चंद घंटों में वी कैप्चर देयर 21 पोस्ट, ब्रीफली हमने ऑक्युपाई किया। और इसके बाद स्ट्राइक्स भी की हैं, ऑल अलोंग दी बॉर्डर्स की हैं। और सब्सिक्वेंटली जब आपने हमारे पोस्टों पे फायर जब हमला किया, फिर हमने काबुल भी गए हैं। दी पॉलिटिकल कैपिटल है, हक्कानीज है, या कंधार में द कैलिफेट जो उनका सेंटर था, और वहां पे किया। वी अंडरस्टैंड कि किसकी लोकेशन कहाँ पे है।
फितरौल हिंदुस्तान निमरोज में है, हेलमंद में बैठे हैं, कंधार में एनो मीना के वहां पे बैठे हैं, काबुल में लीडरशिप बैठी है, ऑल अलोंग ईस्टर्न बॉर्डर्स से फितरौल खारिज से अलकायदा बैठी हुई है। तो हमें तो ऑल वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। देखें कि वो, अगर आप समझते हैं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज है, देखें वो तो एक सिंबल ऑफ प्राइड है पाकिस्तान के लिए। तो उनके जो डायनेमिक्स जो अफगानिस्तान में वो जानते हैं कौन क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम जो 1979 से वहाँ इन्वॉल्व रहे हैं। सो मेरा ख्याल में कि इनकी जरूरत नहीं है। द ओनली थिंग, इंडिया तो 100 बार सोचेगा। वो अब ये क्या कर रहे हैं कि हाइब्रिड वारफेयर कर रहे हैं, जिस तरह DGISPR ने भी एक्सप्लेन किया आफ्टर मई, जिस तरीके से दहशतगर्दी पाकिस्तान में बढ़ी, जिस तरह अफगान तालिबान रजीम ने फैसिलिटेट किया। और देखिए खैबर पख्तूनख्वा में 172 तश्कीलें आई हैं, 4000 स्ट्रेंथ थी, मेजॉरिटी अफगान नेशनल्स थी। और इसी तरह बलोचिस्तान में थी 83 तश्कील, 400 की स्ट्रेंथ थी। लेकिन इसके बावजूद उनको मारा गया है। और स्पेशली बलोचिस्तान में बहुत ज्यादा ऑपरेशन हुए, सक्सेसफुल ऑपरेशन इन बलोचिस्तान। और आप देखिए हाई वैल्यू टारगेट जो बलोचिस्तान के जो BLA मजीद ब्रिगेड के थे, कैप्टन रहमान गुल वाज किल्ड इनसाइड हेलमंद में मारा गया। और इसी तरह मुल्ला अमीन था, और ये भी BLA का था। इवन ये जाफर एक्सप्रेस में भी इन्वॉल्व था ये, और इवन ये कैप्टन रहमान गुल, ये दोनों मारे गए इनसाइड अफगानिस्तान। सो वो चीजें भी एस्टेब्लिश हो रही कि वो वहां पे हाइड आउट से वहां से ऑपरेट कर रहे हैं, पैसा वहां से आ रहा है, फंडिंग वहां से हो रही है। और सिगार ने चीजें अभी क्लियर कर दी है, और ऊपर से इंडिया की फंडिंग भी आ रही है, नेक्सस भी एस्टेब्लिश हो चुका। सो वी डोंट हैव एनी डाउट ये अफगानिस्तान। अच्छा, मेसम साहब की तरफ मैं आऊंगा। मेसम साहब, DGISPR ने तो प्रूफ के साथ दिखाया कि जहां हम ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, दहशतगर्दों को खिलाफ कर रहे हैं और उन्हीं को ही टारगेट कर रहे हैं। लेकिन जो KP गवर्नमेंट का एक बयानिया है वो यकीनन झूठ पर मबनी होगा कि वो जो ऑपरेशन हो रहा है उसमें आम आवाम को मारा जा रहा है। तो इस बयानिए को आप कैसे देखते हो, जबकि सबूत भी DGISPR की जानिब से दिखाए गए हैं कि हम तो सिर्फ फितरौल खारिज और फितरौल हिंदुस्तान को टारगेट कर रहे हैं? देखिए, अब बयानी के हद तक, और अगर उन्होंने एक परसेप्शन अपने लोगों को देनी है, या अपनी सियासत को अगर गैर जमहूरी तरीके से उन्होंने ज़िंदा रखना है, तो मैं इसके ऊपर तो कुछ नहीं कह सकता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ सकता हूँ। लेकिन जिस तरह DGISPR साहब ने क्लैरिटी के साथ आज पूरी एनालिटिक के साथ सारी डेटाज बताए हैं और सारा एक्शन प्लान बताया है कि किस तरह इतना ऑर्गेनाइज तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, मॉडर्न तरीके से उस ऑपरेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है, और जिस तरह कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जाता है, ये मैं आपको बात बताता जाऊं कि अपनों के खिलाफ, अपनी ही सफ़ों में छुपे हुए दुश्मन के खिलाफ लड़ना जो है, ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। और ये आसान काम नहीं होता कि एक ही लिबास के अंदर छुपे हुए दुश्मन और अपनों के बीच में आइडेंटिफाई करना, उनके बीच में उनका पूरा इंटेलिजेंस नेटवर्क को एक्टिव करना, उसको ट्रैक करना, उसको ट्रैप करना, और फिर आइडेंटिफाई करके एक एग्जैक्ट टारगेट को एंगेज करके उसको एलिमिनेट करना, ये दुनिया के मुश्किल तरीन ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन होता है। मगर उसमें मैं कोई ख़त्मी तरीके से ये नहीं कह सकता हूँ, मगर ये सरासर एक इल्ज़ाम है। और हाँ, DGISPR साहब ने इस इल्ज़ाम को भी आज नेगेट किया है हक़ाइक़ के साथ। मैं एक बात बता जाऊँ आपको, आपके सुनने वालों को, कि अभी फ़ौज ने बहुत क्लियर लाइन अपनी डिफाइन कर दी है बिटवीन पाकिस्तान एंड टेररिज्म। देयर इज़ नो ग्रे एरिया नाउ। या आप आज वाइट के साथ हैं या ब्लैक के साथ हैं, चाहे वो बॉर्डर के उस तरफ बैठे अफगान तालिबान हैं, चाहे उनकी गोद में बैठे TTP है, और चाहे उनके हमायत याफ्ता जो है पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और जो 2025 का डाटा उन्होंने दिया है, ठीक है, यानी कि जो आज का डाटा और जो 2025 का डाटा जो आज दिया गया है, उनकी जानिब से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सर, साथ ही रहेगा फराह अजीम साहिबा की तरफ मैं एक बार फिर आऊंगा। फराह साहिबा, DGISPR की जानिब से जिक्र किया गया कि 3 अरब